तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मोटा पार्क उसके माँ के एफर्ट्स को देखकर रो देता है और डिसाइड करता है कि वो अब सब कुछ चेंज कर देगा। तो इसके आगे का हम इस एपिसोड में कवर अप करेंगे। इससे पहले के एपिसोड अगर नहीं देखे हैं तो जाके जरूर से चेकआउट करना, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। और मेरा गला थोड़ा ख़राब है तो थोड़ी आवाज़ इधर उधर हो तो एडजस्ट कर लेना। तो चलो बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। तो शुरुआत होती है जैक से, जो कि मॉल के नीचे वेट कर रहा होता है। वो किसका वेट कर रहा है? मीरा का। तो मीरा के साथ आज भाई की मूवी डेट है। जैसे ही वो मीरा आती है वो मीरा को देखता है और मन में बोलता है बहुत प्यारी लग रही है वो। फिर वो टिकट ले रखता है रॉकी मूवी की, जो कि बॉक्सिंग के ऊपर है एज यू नो। तो जैक भी बॉक्सर है, उसी तरह की मूवी की टिकट ले रखता है। फिर भी वो मीरा से पूछता है कि कौन सी मूवी देखोगी, रॉकी या सेकंड वाली। तो वो सेकंड वाली चूज करती है। जैक भाई का कट चुका है। जैक भाई को बहुत बेकार लगता है। अब बेचारे को बिना मन के साथ वो मूवी देखनी पड़ती है मीरा के लिए। भाई ने रॉकी मूवी छोड़ दी, इतना लॉयल है भाई। फिर मूवी खत्म होने के बाद जैक और मीरा मूवी की बातें कर रहे होते हैं। तभी मीरा बोलती है कि हीरो कितना स्मार्ट है, वेल मैनर्ड है, पेशेंस है उसमें, जो कि जैक में बिल्कुल भी नहीं है। तो उसे थोड़ा बुरा लग रहा होता है। तभी वहाँ पे दो लोग आ जाते हैं, जिसमें से इसका नाम जोंगी होता है, जो कि मीरा से चर्च में मिलता है। फिर वो हवाबाजी करने लगता है कि उसका किसी बड़े यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया है। तभी वो मीरा से पूछता है कि ये कौन है तुम्हारा बॉयफ्रेंड। मीरा बोलती है नहीं नहीं, ये मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है। फिर जैक एकदम से जेंटली हेलो बोलता है। तो ऐसे जैक को देखकर जोंगी का जो दोस्त होता है वो जैक पर हंस देता है। जोंगी देखता है मीरा को और ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो जोंगी उसे अच्छे से मिलता है। जैक और मीरा ने कॉफी ऑर्डर की हुई होती है। जैक कॉफी लेकर आ रहा होता है पर जोंगी उसे जानबूझ के नीचे गिरा देता है और एक्ट करता है कि गलती से हुआ। पर जैक को मीरा की बात याद है और वो एकदम अच्छे बच्चे की तरह कुछ नहीं बोलता है और कॉफी तक साफ करने लग जाता है फ्लोर से। ये देखकर मीरा भी शॉक रहती है कि ये कैसे चेंज हो रहा है। फिर एक छोटा लड़का आसपास घूम रहा होता है तो जोंगी उसमें एक लपड़ दे देता है और नाम जैक का फंसा देता है। तो जैक की वो शक्ल देखता है, वो समझ ही जाता है कि पक्का इसने ही मारा होगा। तो वो बच्चा अपने जाके अपनी माँ को बता देता है। तो उसकी माँ जैक को एक चाटा मार देती है। फिर जोंगी और उसका साथी बाथरूम में जैक के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं, पर स्टिल जैक कंट्रोल करता है। पर जैसे ही वो मीरा को मेंशन करते हैं जैक को गुस्सा आ जाता है। वो उन्हें वार्निंग देकर वहां से चला जाता है। फिर वो बाहर आता है मीरा के पास। मीरा वॉशरूम चली जाती है। जैक बाहर बैठा हुआ होता है। तभी वहां पे दो और लौंडे बैठे हुए होते हैं जो जैक को पहचान लेते हैं, क्योंकि जैक ने उन्हें पहले मारा हुआ था। तो जो जोंगी के साथ मोटा होता है वो उनका जूनियर होता है। तो वो मोटा अपने उन दोनों सीनियर से मिलता है और उसे पता लगता है कि जैक उसके सीनियर को परेशान करता था। तो ये जाकर जैक में एक चांटा धर देता है। उसके सीनियर शॉक हो जाते हैं कि क्या कर दिया इसने। तभी वो दोनों जाते हैं और उस मोटे को सब एक्सप्लेन करते हैं कि भाई वो बॉक्सर है, मत छेड़ उसे। तो ये मोटा अब जैक को देखता है और जैक गुस्से में रहता है। अब इसकी फटी पड़ी रहती है। तभी जैक साइड में देखता है कि जोंगी मीरा का नंबर मांग रहा होता है। मीरा सबसे पहले जैक को देखती है कि जैसे वो उससे परमिशन ले रही हो, पर तुम्हें पता है कि ये परमिशन नहीं है, ये एक रिस्पेक्ट है। तो वो उसे देख रही होती है, पर जैक उस मूवी के हीरो की तरह पोलाइट बनने का एक्टिंग कर रहा होता है। तो वो बोल देता है हाँ हाँ दे दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे ही वो नंबर लिख रही होती है तभी ये जोंगी पीछे से बोलता है बस तेरी बंदी गई अब हाथ से, और पीछे से गंदे इशारे कर देता है। ये देखकर भाई का कंट्रोल हट ही जाता है अपने आप से और एक मुक्के में उसे फेंक देता है। फिर जैक जोंगी के दोस्त को भी धर लेता है और मीरा को बोलता है आई एम सॉरी, पर मैं इन सब में ही अच्छा हूँ, मैं वो अच्छा लड़का नहीं हूँ जो तुम चाहती हो, सॉरी। मेरा हाथ काफी टाइम पहले ही ठीक हो गया था। मैंने तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए ये नाटक किया था, ऑल्दो हमें तो पता ही था कि जैक नाटक कर रहा है। तभी जोंगी बोलता है पुलिस को बुलाओ, पुलिस को, ये गुंडागर्दी कर रहा है, ये गुंडा सबको मार रहा है। पर मीरा बोलती है मैंने देखा है शीशे में कि तुमने क्या किया है मेरे पीछे, वो बच्चे को भी तुमने ही मारा था, जैक ने नहीं मारा था। तो फिर ये मामला वहीं शांत हो जाता है। फिर अगले दिन जैक मीरा से थोड़ा दूर बैठा हुआ होता है, सोच रहा होता है कि मेरी कहानी खत्म है, मीरा अब अलग हो चुकी है। तभी मीरा आती है और एक उसे टपली मारती है पीछे से और बोलती है ये टिकट है, आज ये मूवी देखने चलेंगे हम। जैक फुल कंफ्यूज रहता है। मीरा बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हें यही मूवी देखनी थी, ये लो टिकट और चलो। फिर मूवी देखने के बाद जैक फुल तारीफ कर रहा होता है, जैसे कल मीरा कर रही होती आज जैक कर रहा होता है, क्योंकि जैक की ये फेवरेट मूवी रहती है। जैक बोलता है कि उसकी जो असिस्टेंट थी कितनी अच्छी थी, उसका ध्यान रखती थी। आई वंडर
ऐसी लड़की रियल में भी होती है क्या? तभी मीरा जैक के फिंगर में बैंडेज लगाते हुए बोलती है, हाँ कहीं ना कहीं तो होती ही होंगी। ऑफ कोर्स ही इज टॉकिंग अबाउट हरसेल्फ। और वो ब्लश कर रही होती है और जैक भी धीरे धीरे ब्लश कर रहा होता है। तो इनकी डेट यहीं पे खत्म होती है। फिर हम आगे देखते हैं फिट पार्क को, जो कि उसी बंदे के लिए मॉडलिंग कर रहा होता है, फोटोज खिंचवा रहा होता है। फिर वो थोड़ा ब्रेक लेता है और सोचता है मैं और कैसे पैसे कमा सकता हूँ। इसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। वो अपनी माँ को और दिक्कत नहीं देना चाहता। तभी वो देखता है काफी सारे लड़के उसकी तरफ आ रहे होते हैं, मतलब आई मीन कैफे में आ रहे होते हैं, और वो सब के सब मॉडल के साथ साथ रिच भी रहते हैं। तो यहाँ पे एक बंदा होता है जो ये डोंगुक से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि प्लीज ये काम मत छोड़ो, और तुमने इससे ब्रेकअप भी कर लिया। डोंगुक बोलता है तो ये क्या पूरे शहर में बताती फिर रही है कि हमारा ब्रेकअप हो गया है? ये मत भूलो कि मैंने तुम लोगों के लिए कितना कुछ किया है, मैंने कितने पैसे कमा के दिए हैं तुम लोगों को, मेरे को तो यहाँ आना ही नहीं था, चलो गाइस चलते हैं यहाँ से। और ये बोलकर वहां से चले जाते हैं। और वो जाते जाते लड़की से ही बोलता है तुम मुझे खुशी नहीं देती, और ये बोलकर वहां से वो चला जाता है। तभी वो बंदा जो डोंगुक को समझा रहा होता है वो उदास होकर वहां पे बैठा हुआ रहता है। तभी पार्क उसे देख रहा होता है और उसकी नजर भी पार्क पे पड़ती है। तो वो पार्क के पास आता है और बोलता है क्या तुम भी पैसे कमाना चाहते हो? पलट के लेटिए, मैं कस्टमर लेके आ रहा हूँ। तो पार्क पूछता है क्या काम है? वो बोलता है कि बस सर्विस जॉब है, डरने वाली कोई बात नहीं है। सो पार्क पूछता है कि जॉब में पैसे कितना मिलेगा? वो बोलता है तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किस तरीके से काम करते हो। जो ये लास्ट वाला बंदा था उसने $10,000 कमाए थे। फिर सीन चेंज होता है। फिट पार्क सो रहा होता है और मोटा पार्क जग रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि मुझे क्या करना चाहिए, वो कोई गलत काम तो नहीं है, बस सर्विस जॉब ही तो है, मुझे उससे कांटेक्ट करना चाहिए। तभी वो आधी रात को रेडी होकर उसकी लोकेशन पे पहुंच जाता है और वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि ये अभी भी स्कूल में है, क्योंकि इसे लग रहा होता है कि ये 20+ है। तो वो बोलता है कि अंदर जब मीटिंग होगी तो अपनी एज 25 बताना। और पार्क भी सोच रहा होता है कि ये कौन सी जॉब है जिसमें मुझे 25 का है ये बताना पड़ेगा। तब ये उसे सब समझाता है कि इसकी क्या जॉब है। वो जॉब वो सर्विस वाली है, हाँ समझ जाओ तुम कौन सी सर्विस वाली। फिर वो पार्क को एक रूम में ले जाता है जहाँ पे कुछ लड़के भी होते हैं, वहाँ पे कुछ लड़कियां भी होती हैं। वो पार्क का इंट्रोडक्शन देता है तो वो इम्प्रेस हो रही होती है। तभी वो उसे अपने पास बुलाकर बैठा लेती है। पार्क घबराया हुआ रहता है, उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, कैसे भी यहाँ से भागना है। तभी वो पार्क को ड्रिंक ऑफर करती है और पार्क बोलता है मैं नहीं पीता। इधर और लड़के भी होते हैं, वो डोंगुक भी होता है जो कि मन में सोच रहा होता है कि ये कौन है जो आज पहले ही दिन में इसने सबसे अमीर लड़की फंसा ली। तो वो लड़की पार्क से फुल इम्प्रेस रहती है। पार्क के मन में सिर्फ एक ही चीज प्लान चल रहा होता है कि यहाँ से कैसे ही भागना है मुझे। फिर हमें थोड़ा फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब पार्क यहाँ आ रहा होता है तो उसने नीचे वाले फ्लोर में कुछ लड़कों को देखा था। वो सब वही होते हैं जो उस दिन कैफे में मिले हुए थे उससे। तो ये लड़के पार्क को देखकर घबरा जाते हैं क्योंकि उसके पास ब्रांडेड शर्ट, ब्रांडेड वॉच, ब्रांडेड जूते सब होते हैं। हालांकि ये सब उसके नहीं है, जय ने उसको गिफ्ट किए हैं, पर उन्हें थोड़ी ना पता है। फिर वो लड़के इसे देखकर फ्लेक्स करते हैं कि तुम्हें पता है मेरे पास ये कार है, मेरे पास ये वॉच है, मेरे पास ये है। तो पार्क समझ जाता है कि यहाँ क्या होता है। फिर फ्लैशबैक खत्म होता है। तभी ये लड़की पार्क से पूछती है कि तुम काफी अमीर हो, कपड़ों से पता चलता है। पार्क बोलता है नहीं नहीं, ये तो सिर्फ मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया है। तो ये सुनकर वो शॉक हो जाते हैं कि भाई कौन है ऐसे दोस्त जो इतने महंगे महंगे गिफ्ट कर रहा है, मतलब अगर कोई इसका अमीर दोस्त है इतने अच्छे गिफ्ट कर रहा है तो ऑफ कोर्स ये भी अमीर होगा। और पार्क अभी भी यही सोच रहा होता है कि उसे यहाँ से कैसे भागना है। तो फिर वो लड़की भी फ्लेक्स करने लगती है, सब बंदों से पूछती है कि बताओ तुम लोगों को क्या चाहिए, मैं दिलवाऊंगी। एक बंदा बोलता है वॉच, एक बंदा बोलता है ब्रेसलेट, और पार्क बोलता है मुझे एक कुकर दिला दो क्योंकि पुराना वाला टूट गया है। तो ये सुनकर लड़की से गले ही लगा लेती है। It should have been me, not him. भाई की किस्मत देख रहे हो। पार्क फिर उसे दूर करता है और ग्रीन टी समझकर बियर पी लेता है। भाई के लग गए। अब पहले इसे ये बताओ कि क्लब में ग्रीन टी कब से मिलने लगी। तो जैसे ही वो पीता है 2-3 घूंट के बाद उसे थूक देता है पूरा का पूरा। फिर ये दो लौंडों को पार्क पसंद नहीं आता है। तभी उनमें से एक आता है और बोलता है लगता है तुझे अच्छे से समझाना पड़ेगा। वो लड़की पार्क को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है और ये भी बोलती है कि तुम जाओ यहाँ से, पर पार्क सिर्फ एक पैग में ही फेल हो चुका होता है, मतलब भाई को अब चढ़ गई है। तो बोलता है इस लड़की को
कि तू चली जा यहाँ से और दोबारा यहाँ मत आना। और लड़की इस बात पे भी इम्प्रेस हो जाती है। तब तक वो लौंडा और लड़के बुला लेता है और पार्क को तो चढ़ चुकी है तो तुम्हें पता ही है कि क्या ही होने वाला है। एक लड़का उस पर अटैक करता है। पार्क बोलता है ये जैक से कितना स्लो है और देता है उसमें एक खींच के मुक्का पेट पे, तो वो एक ही मुक्के पे सो जाता है। फिर एक और आता है, पार्क उसको वास्को की तरह ही एक नी देता है, वो भी सो जाता है। तभी पार्क के पीछे से एक बंदा आ जाता है, पीछे से एक चपेट दे देता है। तो पार्क अपने हाथ ऊपर करता है और अपने पांव से एक किक में उसे सुला देता है। फिर इधर पुलिस भी आ जाती है क्योंकि उस लड़की ने स्टार्टिंग में ही फोन कर दिया था। तो वो इन तीनों को ले जाते हैं। पार्क को सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ देते हैं। वो तीनों पहले से भी क्रिमिनल रहते हैं इसलिए उनको ले ही जाते हैं। फिर पार्क क्लब से बाहर आता है और देखता है कि एकदम रोशनी रोशनी है क्योंकि सुबह हो चुकी है और उसके स्कूल के बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं। फिर हम स्कूल में आते हैं। यहाँ पे इसे लड़कियों ने घेर रखा है और विन को ये बात पसंद नहीं आती है बिल्कुल भी। तो विन उसके पास जाता है और बोलता है ओए साइड हट, और वो बंदा साइड हट जाता है। तो विन खुश हो जाता है कि भाई मैं तो गैंगस्टर हूँ, ये तो डरता है मेरे से। तभी पीछे से आवाज आती है किसी लड़की की, किसी का नंबर मांग रही होती है और वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो और कोई नहीं बल्कि पार्क होता है। और नंबर कौन मांग रही है? वही क्लब वाली लड़की। तो बोलता है मेरे पास बहुत पैसे हैं, मुझे नहीं चाहिए तेरे पैसे। और पार्क अभी भी नशे में ही है। तो फिर वो क्लास की तरफ जाता है और क्लास में घुस जाता है। इधर जैक को पसंद नहीं आता है क्योंकि वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहा होता है और नशे में भी होता है और जैक को पता चल चुका है कि ये नशे में है। इधर जय भी ये सब देखकर शॉक रहता है। इधर क्रिस्टल भी चिढ़ जाती है पार्क से। तभी पार्क नशे में उससे भी बात करने आता है। वो गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर जय आकर उसे कुछ नशा कम करने के लिए कुछ तो देता है। फिर वो जय को सॉरी बोलता है कि उसने उसके दिए हुए कपड़े गंदे कर दिए। जय बोलता है कोई बात नहीं मित्र। फिर पार्क पूछता है कि भाई तेरा बर्थडे कब आता है? तेरा जिस दिन बर्थडे आएगा मैं भी तुझे गिफ्ट दूंगा। इधर हम देखते हैं जेस को जो कि पंच डॉज करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी पार्क आकर बोलता है क्या मैं ट्राई करूं? और पार्क ट्राई करता है तो वो एक भी पंच डॉज नहीं कर पाता और भाई का थोबड़ा सुझा देता है वो। तभी पीछे से वास्को आता है तो पार्क से पूछता है क्यों मोटा वाला पार्क क्यों नहीं आया आज? तो फिर पार्क अभी भी नशे में ही है तो वो बोल देता है कि वो दिन भर सोता रहता है, तुम अच्छे से ट्रेनिंग नहीं कराते हो शायद। तभी एक टीचर आता है पीछे से और वो उसके कान पकड़ लेता है कि तू ही है जो स्कूल में नशे करके घूम रहा है इधर उधर, बता किसने नशे करवाए तुझे। तभी वो क्लब का कार्ड निकाल कर दे देता है उसे और ये देखकर टीचर स्टूडेंट सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो क्लब पूरे उस एरिया का सबसे एक्सपेंसिव क्लब रहता है। तब वास्को को पता चलता है कि ये नशे में है और वास्को उसमें एक पंच दे देता है। हालांकि पार्क उसे डॉज कर लेता है फिर भी नाक में एक कट तो लग ही जाता है जिससे खून आने लगता है। वास्को ने अटैक किया क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका दोस्त कोई गलत रास्ते में चले। भाई वास्को एक नंबर बंदा है, देख रहे हो दोस्ती। पार्क इधर फुल नशे में है तो वो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है वास्को से। तो इसके आगे क्या होगा इसके जानने के लिए बने रहो, मैं कवर अप करूंगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।